दोस्तों फिर से आया हूँ एक कहानी को लेकर आप लोगों को सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की को जाना था दिल्ली, और ये जाना था उसे उत्तर प्रदेश का बस्ती डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से ट्रेन पकड़ना था और उसे पहुँचना था दिल्ली। लेकिन जिस दिन उसका टिकट था, उस दिन जब वो घर से निकल रही थी, इसी वक्त उसका मोबाइल पे मैसेज आती है जो ट्रेन 2 घंटा लेट है। अब वो लड़की सोचती है अरे 2 घंटा लेट हो गया तो आराम से निकलती। लेकिन जब वो स्टेशन पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद तभी भी गाड़ी नहीं लगी थी। वक्त तो होने वाली थी, लेकिन वो इंतज़ार करने लगती जो गाड़ी अभी लगेगी, और भी बहुत सारे पैसेंजर आया हुआ था। लेकिन गाड़ी नहीं आता। तभी अनाउंसमेंट होता है जब प्लेटफॉर्म में जितने भी यात्री बैठे हुए थे, जो जो ट्रेन आने वाली थी दिल्ली जाने के लिए, वो ट्रेन अभी 4 घंटा और देरी से आई है। अब लोग हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, पहले से ही 2 घंटा लेट, फिर से 4 घंटा लेट, ये क्या हो रहा है। अब जो लड़की थी वो, उसको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो दिल्ली में किसी मजबूरी के तहत वो जा रही थी। ये 4 घंटा लेट सुनते ही तो वो एकदम से बेचैन हो गई, और उसके आंसू निकल आए, रो रही थी। इतने में वो लड़की काउंटर पे जाती है। जाने के बाद जो कर्मचारी होता है उन लोगों से पूछता है, भैया इतना गाड़ी लेट क्यों है, और वाकई क्या 4 घंटे में आ जाएगा, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, देरी हो जाएगा। कर्मचारी कहता है, देखिए ये सरकारी सिस्टम है, इसमें कहा नहीं जा सकता। आगे रास्ते में काम चल रहा है इस वजह से, और मौसम भी खराब है, इस वजह से ट्रेन लेट है। इंतज़ार कीजिए, हो सकता है 4 घंटे बाद आ जाए, जो टाइमिंग दिया गया उसके हिसाब से ट्रेन आ भी जाए और ट्रेन छूट भी जाए। और लड़की और कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए प्लेटफॉर्म में आके बैठ जाती है। लेकिन जब वो रो रही थी, जिस खिड़की में जाकर पूछताछ की थी, उस खिड़की में वो व्यक्ति जो है बार बार उसे घूरे जा रहा था, खिड़की से लड़की को देखा जा रहा था। और एक लड़का भी था, पैसेंजर था, जिसको दिल्ली जाना था। वो लड़का भी उस लड़की के थोड़ी दूर में बैठे हुए थे। वो लड़का भी गौर कर रहा था, ये लड़की इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। जवान लड़की है, शायद इसके घर वाले में कुछ हुआ हो, किसी का मौत हो गया, उसको जाना ज़रूरी है, इस वजह से रो रही है। लेकिन लड़की बेचैन थी, बार बार खिड़की में जा रही है, फिर आके वो बैठ रही है। इतने में धीरे धीरे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। जब लड़का बाजू में बैठा हुआ था थोड़ी दूर में, वो लड़का उस लड़की के पास आते हैं और लड़की को कुछ कहता है। कहने के बाद वो लड़की उस लड़के के साथ चल देते हैं। चलने के बाद लड़की के साथ जो कुछ भी वो लड़का ने किया, वाकई आज के ज़माने में कोई किसी के साथ शायद ऐसा कर सकता है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे कि आप जानते हो, इस कहानी को मैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय रहमान पर अपलोड करूँगा। और आप लोगों से एक विनती रहता है, आप लोग वीडियो देखते हो, थोड़ा बहुत तो व्यूज़ आ ही जाता है। जितनी आना चाहिए उतना तो नहीं आता है। शायद मेरे वीडियो बनाने में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी जो लोग भी मेरा वीडियो आप लोग देखते हो, वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। बस वीडियो छोड़ने से पहले, आप जहाँ तक भी वीडियो को देखते हो, वहाँ तक वीडियो देखने के बाद छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया। कुछ कहना है, कुछ बताना है, हमेशा की तरह वही वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। तो चलिए कहानी पर लौटते हैं। कहानी जो है उत्तर प्रदेश का बस्ती डिस्ट्रिक्ट का है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की एक परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन उस लड़की का भाई जो है दिल्ली में बिजनेस करता है, काम करता है, बल्कि काम करता है, एक अच्छा कंपनी में काम करता है, शादीशुदा भाई होता है, पत्नी के साथ वहाँ रहते थे। और बहन जो है, बहन इस लड़की का नाम होता है कामिनी। कामिनी का ज़्यादा टाइम भाई के पास रहता है, क्योंकि वो भी दिल्ली में जॉब करता है। भाई भाभी के पास ही रहती है। लेकिन कुछ समय पहले वो अपना नेटिव प्लेस यानी गांव आए थे, और गांव आके रह रहे थे। इसी बीच माँ को जाना था, कामिनी की जो माँ है उसको जाना था दिल्ली। जाने का वजह जो थी, क्योंकि कामिनी छुट्टी पर घर आए हुए थे, और कामिनी की जो भाभी है जो दिल्ली में रह रहे थे, वो प्रेग्नेंट थी, और 1 महीना रह गया था बच्चा होने को। इसीलिए देखभाल के लिए अगर कामिनी दिल्ली में रहती, फिर भी माँ को जाना पड़ता, क्योंकि कामिनी भी जॉब करती, उसे टाइम नहीं मिलता, और उस वक्त उसके भाभी को टाइम देना ज़रूरी है। इसीलिए जो कामिनी का भाई है दिल्ली से फ़ोन करते हैं और कहते हैं, माँ को सही सलामत ट्रेन में बिठा देना और मैं स्टेशन से जाकर लेके आ जाऊँगा। अब माँ जा रही थी दिल्ली, दिल्ली पहुँच गई। लेकिन दिल्ली पहुँचने के बाद जब कामिनी के भाई रेलवे स्टेशन पे आते हैं माँ को लाने,
माँ को लेने आता है गाड़ी से, और माँ को लेकर जब वो जा रहे थे, उन लोगों का छोटा-सा एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद दोनों को चोट पहुँचता है, दोनों अस्पताल में एडमिट था। अब दिल्ली में उन लोगों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। यहाँ जो बहू है वो प्रेग्नेंट है, अभी आखिरी महीना चल रहा है, उनके लिए भी यहाँ-वहाँ जाना, दौड़ना संभव नहीं है। जिस वजह से माँ को बुलाया था, माँ और बेटा दोनों खुद तकलीफ में हैं, अस्पताल में एडमिट है। इस खबर को जो है गाँव में दिया जाता है। अब गाँव में कामिनी के अलावा दिल्ली के बारे में कोई नहीं जानता था, तो कामिनी इस बात को जैसे ही सुनती है, अब वो तुरंत जो है एक टिकट निकालता है, और निकालने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होती है। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म में जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तब जाकर पता चलता है जिस ट्रेन में उसे जाना था उस ट्रेन तो लेट है, और 6 घंटा लेट हो चुका है। फिर बाद में पता चलता है उस रेलवे स्टेशन में प्लेटफ़ॉर्म में बैठे-बैठे जब इंतज़ार करते सारे यात्री, तभी पता चलता है ट्रेन रद्द हो चुकी है, ट्रेन को कैंसल कर चुका है। अब अनाउंसमेंट होने के बाद ही जो है लड़की पहले से ही रो रही थी। एक तो घर का प्रॉब्लम थी, ऊपर से ट्रेन इतना लेट, और जब कैंसिल हो गया और ज़्यादा रो रही थी। इसी बीच जो है एक लड़का उसके पास में ही थोड़ी दूर में बैठा था, वो सब कुछ देख रहे थे। जो लड़की बहुत परेशान है, उलझन में है, और बार-बार काउंटर में जा रही है, कुछ पूछताछ कर रहे, फिर आ रहे, फिर रोए जा रहे। लड़का हिम्मत करके, लड़का का नाम होता है शुभम। शुभम उस लड़की के पास जाते हैं, और जाने के बाद पूछताछ करते हैं, जो मैडम आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा ना मानो तो। लड़की कहते हैं हाँ पूछिए। लड़का कहता है, शुभम कहता है, जो आप मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हो? अब ट्रेन कैंसिल होने के बाद क्यों रोते हैं? थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, शुभम को भी समझ में आया, शायद इनके घर में कुछ दिक्कतें हो गई, कुछ किसी का मैयत हो गई, यानी किसी का मौत हो गया, तो इस वजह से ये रो रही है और ट्रेन कैंसिल हो गई। वही सोचकर शुभम जो है कामिनी के पास जाकर पूछताछ करता। कामिनी बताती है, दरअसल मुझे दिल्ली जाना है और बहुत इमरजेंसी में पहुंचना है, इसीलिए जब मैं घर से निकली तभी से 2 घंटा लेट, फिर यहाँ आया 4 घंटा लेट, फिर बाद में पता चलता कि ट्रेन को कैंसिल कर दिया और मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं कैसे जाऊँगी, कैसे पहुँचूँगी? मेरी माँ और मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं रो रही हूँ और मेरे पास कोई चारा नहीं है जाने का, दिल्ली पहुँचने का। शुभम कहता है, देखिए, जाना तो मुझे भी दिल्ली में था, लेकिन मैं यहाँ आया तो पता चला ट्रेन कैंसिल हो गई, इसीलिए मैं अपना खुद का प्राइवेट गाड़ी, जो 4 व्हीलर का गाड़ी है, मैं उसे मंगाया हूँ, और मैं उस घर से दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको दिक्कत नहीं है, दिल्ली में को जाना है, तो आप मेरे गाड़ी में बैठ सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो। कामिनी को इधर उधर कुछ सोच नहीं रहा था। कामिनी सीधा उस शुभम की तरफ देखती है और फौरन राजी हो जाती है। वो कुछ भी नहीं सोचते। आज के दौर में एक जवान लड़की, एक जवान लड़का जब ऑफर कर रहा है, अपने कार से खुद दिल्ली जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो, इस पे कामिनी ज़रा भी नहीं सोचती है और सीधा हाँ कर देती है। अब जो काउंटर में जो आदमी बैठा था, वो व्यक्ति इन दोनों का भी ऊपर नज़र रख रहे थे। कामिनी तो अब तक अकेली थी, अभी लड़का कौन जुड़ गया। वो व्यक्ति को लगा ऐसा तो नहीं ये लड़का उसे बहला फुसला कर कुछ कहीं जगह लेके जाने की सोच रहे, बातें कर रहे हैं। कामिनी आप अपना सामान एक जगह पे किया, फिर वो व्यक्ति ढूंढ खिड़की सब देख रहा था, फिर उस केबिन से बाहर आता है और कामिनी के पास आता है और पूछता है कौन है ये। कामिनी कहता है, अ, इनको भी दिल्ली जाना है और इनके पास कार है, कार से जा रहे हैं, ट्रेन कैंसिल हो गई, इनको भी जाना ज़रूरी है, उन्होंने ऑफ़र किया, इसीलिए मैं इनके साथ दिल्ली जा रहा हूँ। अब वो जो काउंटर में व्यक्ति बैठा था, जो कर्मचारी होता है रेलवे का, वो उस व्यक्ति से जो कुछ सवाल ही नहीं निगाहों से देखता है, और शुभम कहता है, भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ, जो आप इनका मदद कर रहे हैं, वही इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। शुभम कहता है, देखिए, मैं अच्छे परिवार का हूँ, मेरा घर इस जगह पर है, और अभी मेरा भाई आएगा खुद कार लेकर, चाहे तो आप मेरा बायोडाटा मेरा भाई से पूछ लेना। अगर आपको शक हो रहा है, बस लड़की दिक्कत में है, इसीलिए मैं इसे ऑफ़र किया, इसकी मर्ज़ी है, ये जाना चाहती है तो ठीक है, नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, बस ये रो रही थी इसीलिए मैंने इनको ऑफ़र किया। अब वो कर्मचारी जो है कुछ कहता नहीं है। कर्मचारी कहता है, ठीक है, भगवान भरोसे में आप इस लड़की को लेकर जाना,
आ, आपके पास कौन सा गाड़ी है, आप कहाँ से आए हो, वो बहुत सारे कुछ पूछता है। पूछने के बाद शुभम सारे सवालों का जवाब देता है। वाकई थोड़ी देर में एक कार आती है, शुभम का भाई होता है, और शुभम का भाई से भी वो रेल में कर्मचारी कुछ पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद शुभम गाड़ी में बैठ जाता है और कामिनी जो है अपना सामान गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद शुभम खुद ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और वहाँ से गाड़ी हाईवे पर ले जाता है और दौड़ाने लगता है गाड़ी को। अब गाड़ी यूं चल रहा था, अब दोनों में थोड़ा थोड़ा बातें हो रहा। शुभम उसको दिलासा दे रहा, अरे अब रोना धोना छोड़ो, देखो कल तक हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली, इतना भी ज़्यादा फिक्र मत करो, सब सही होगा। अब वो एक्सीडेंट के बारे में बताया और पूछा जो तुमने बात किया, कैसे कंडीशन है, कौन सा अस्पताल में है, सब कुछ बता दिया था कामिनी ने। अब दोनों गाड़ी में हैं, बाकी और कोई नहीं है, इसीलिए दोनों में बातचीत हो रहा था। यहाँ कामिनी भी अब चुप हो गई थी। कामिनी को चुप करा दिया था शुभम बातें करते करते। शुभम अपने बारे में सब कुछ बताता है, दिल्ली में कौन सी जगह में रहता है, क्या बिजनेस करता है, और कामिनी के बारे में भी पूछताछ कर रहे थे। कामिनी भी बताती है जो हाँ मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, मैं मेरा भैया भी जॉब करता है और मेरे भैया भाभी वहीं रहते हैं। भैया भाभी जो है प्रेग्नेंट है और उनका आखिरी महीना चल रहा है, इसीलिए माँ को बुलाए थे देखभाल करने के लिए। लेकिन माँ को जब रेलवे स्टेशन से लेकर जा रहा था, भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है, मुझे इतना ही बताया गया, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहुँचना। शुभम समझता है। शुभम उसके बाद अपने दिल्ली में जो उनका बिजनेस है, कुछ कर्मचारी लोगों को फ़ोन करता है और कहता है जाओ इस अस्पताल में जाओ, इस नाम का 2 पेशेंट एडमिट होगा, उन लोगों का ठीक से ध्यान रखना, ख्याल रखना, कल तक उनके परिवार के लोग और मैं खुद पहुंच रहा हूँ। कामिनी साहब सारी बातें सुन रहे थे, देख रहे थे। उसके बाद यूँ जा रहे थे, बातें कर रहा था। अब कामिनी जो है थोड़ा बहुत चेहरे पे मुस्कान भी आती है, दोनों बातें करते करते जा ही रहे थे। तभी कामिनी के मोबाइल पे एक फ़ोन आती है, कामिनी का सहेली का फ़ोन थी। कामिनी के सहेली कहती है अरे तू कहाँ है। कामिनी कहती है जो भाई मैं तो कार से दिल्ली आ रहा हूँ, ट्रेन कैंसिल हो चुका है। एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, नाम है शुभम, भले इंसान है, वो मेरी मदद कर रहा है और मुझे दिल्ली लेकर जा रहा है। सहेली कहती है तू अकेले उस व्यक्ति के साथ आ रहे, तुझे डर नहीं लग रहा है। कामिनी कहता है ऐसा कुछ नहीं, तू ज़्यादा सोच मत, ज़्यादा फिक्र मत कर, मैं कल तक पहुँच जाऊँगी सही सलामत। ये रात के वक्त बात हो रही थी। उसके बाद वो सहेली कुछ बात बताती है जिसमें कामिनी जो है एकदम से खामोश हो जाती है और फ़ोन कट कर देते हैं। खामोश हो जाती है, एकदम उदास हो जाती है। फिर उसके बाद शुभम पूछता क्या हुआ, किसका फ़ोन था। कामिनी कोई जवाब नहीं देती है। दोबारा शुभम पूछता है, तब कामिनी बताती है जो मेरी सहेली का फ़ोन था, वो दिल्ली में रहती है, दिल्ली का ही सहेली वो, और वो बता रहे जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो शादी कर रहा है कल। इस बात को सुनने के बाद ही शुभम कहता है बॉयफ्रेंड है और शादी कर रहा है कल, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है शादी तो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तो कामिनी कहता है दरअसल लेकिन हम दोनों का जो है कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और मुझे ये नहीं पता नहीं था जो वो मुझसे ये बिछड़ने के बाद वो शादी भी कर सकता है। हम लोग ऐसे हमेशा आनाकानी होते रहता है, लेकिन वो शादी कर लेगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने बहुत वादा किया था, देखना मैं उसका शादी में कैसे जाके हंगामा करती हूँ, खड़ा करती हूँ। शुभम हंसता है और कहते हैं तुम क्या कर लोगे, अगर वो तुमसे अलग होना चाहता है, अलग हो चुके हो तुम लोग, और वो शादी करना चाहता है तो तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते, जबरदस्ती का प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला क्यों चलाना चाहते हो। कामिनी कहती नहीं, हम लोगों का 2-3 सालों का लव अफेयर चला, हम लोग यहाँ वहाँ घूमे, उसका एक डिमांड पूरी नहीं किया तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और शादी भी कर रहा है। मैं उसे होने नहीं दूंगी और देखना मैं उसके शादी में जाकर क्या हंगामा करती हूँ, उसको तो सबके सामने छोटा कर दूंगी। इसमें सुमाम कहते हैं इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हारा भी तो बेइज्जती होगी। बोलेगा देखो ये लड़की देखो। कामिनी को समझ में आता है। शुभम कहता है अगर ऐसा ही है, अगर उसको जलाना ही है तो तुम भी शादी कर लो किसी अच्छा लड़का देखकर, तुम उससे पहले कर लो। अब उसका कल शादी है, वो कैसे शादी कर सकता है। कामिनी की बात तो समझ में आता है, लेकिन कामिनी कहती नहीं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कामिनी बहुत गुस्से में बातें कर रहे थे। इतने में शुभम कहता अच्छा एक काम करो, तुम अपना बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका, नाम कार्तिक होता है,
शुभम कहता कार्तिक को फ़ोन लगाओ, तो कामिनी कहती वो फ़ोन उठाएगा नहीं। शुभम कहता एक बार लगा कर तो देखो, और लगाओ लाउड स्पीकर पे रखो। कामिनी फ़ोन लगाती है अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक को। कार्तिक जैसे ही 2 रिंग होता कार्तिक फ़ोन उठा लेते, और यहाँ कामिनी बात करता है, अरे तुम तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाना चाहते थे, रिसीव नहीं करते थे, आज कैसे उठा लिया। कार्तिक सामने से कहता है हाँ कामिनी बोलो ना, अरे छोड़ो ना, क्या है नहीं है। कामिनी कहती है मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो। कार्तिक कहता है हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या मैं बैठे रहा, मैं शादी ना करूँ। अब हम दोनों के बीच में जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तुम ये किस हक से पूछ रहे हो। इस पर कामिनी कहता हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ सारे खत्म हो गया। लाउड स्पीकर में बातें हो रहा था। कार्तिक कह रहा हाँ, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरा कौन सा डिमांड पूरा किया, मैंने जो मांगा वो तुमने तो दिया नहीं। इसमें कामिनी कहती है जो मैंने तुम्हारा हर बात मानी, तुमने कहा इस जगह पर जाना है घूमने, उस जगह पर जाना है घूमने, हम दोनों का 3 साल का रिलेशन है, 3 साल का रिश्ता है, और इस रिश्ते को तुम कैसे ठुकरा सकते हो, और तुम कैसे दूसरे लड़की से शादी कर सकते हो। उसमें कार्तिक कहता है देखो, तुमने आखिरी बार मैंने जो डिमांड किया था वो तुमने माना था। कामिनी कहती नहीं, वो तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगी शादी से पहले। और तुम जिस लड़की से शादी करो क्या उसे पता है, क्या तुमने उसे लेकर गए, क्या वो तुम्हारा डिमांड पूरी किया। कार्तिक कहता है नहीं, ये सब बात ही नहीं हुआ, ये सब हम लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। तो कामिनी कहते तो फिर तुम उससे कैसे शादी कर रहे हो, तुमने तो कहा था ना, मैंने वो डिमांड नहीं पूरी किया तो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं कल पहुंच रही हूँ दिल्ली, देखना तुम्हारा मैं क्या हालत करती हूँ। इस बात को बोलने के बाद कामिनी गुस्से में फ़ोन कट कर देती है, और यहाँ शुभम हंसने लगता है। कामिनी कहते आपको हंसी आ रही, मेरी यहाँ जान निकल रही है। तो शुभम कहता है छोड़ो ये सब, वो लड़का तुम्हारा लायक नहीं है। मैं इतने बात सुनने के बाद समझ में आया वो लड़का बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था। अच्छा हुआ जो खुद से वो इस बात को मुँह ज़बानी कह दिया, जो तुमने मेरा डिमांड नहीं पूरे किया, इसीलिए मैं दूसरे लड़की से शादी कर रहा हूँ। अगर तुम उसके साथ शादी कर लेते, मेरे मानो, वाकई तुम फंस जाते। ऐसे लड़के का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कामिनी कहते मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसके साथ देखना कल क्या करती हूँ। लेकिन उसे अस्पताल पहुंचना था। यही बातें करते करते सुबह हो जाती। अब कामिनी को थोड़ा बहुत नींद आने लगती। कामिनी कहते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। शुभम कहता सोना मत, अगर सो जाओगे तो मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, और मैं भी पूरी रात जगा हूँ, मुझे भी नींद आ जाएगी। लेकिन पूरी रात जागने के बाद कामिनी को थोड़ा बहुत झपकी आने लगता है। तभी जो है सुबह में एक साइड में गाड़ी खड़ी करते, करीब 5 बज रहा था सुबह, और जो ढाबा वगैरह होता है हाईवे किनारे पे, एक ढाबे के पास गाड़ी रुकता है। शुभम कामिनी को लेकर बाहर निकलते, और कामिनी को कहते चलो तुम्हें भी नींद आ रहा है और मुझे भी नींद आ रहा है, एक काम करते ढाबे पे चलते हैं और नाश्ता वगैरह फ्रेश हो लेते, नाश्ता वगैरह कर लेते। कामिनी भी बाहर आती, एक ढाबे पे जाते, अच्छा खासा ढाबा था, वहाँ फ्रेश होता है। होने के बाद दोनों कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं। फिर एकदम फ्रेश ताज़ा तरीन होकर फिर गाड़ी चला रहा था, और दोपहर होते होते ये दोनों दिल्ली पहुंच जाता है। अब दिल्ली पहुंचने के बाद शुभम कहता है कौन सा अस्पताल में, कुछ RLD करके एक अस्पताल था, उस अस्पताल का नाम बताते हैं। वहाँ पर शुभम ऑफिस नहीं पहुंचता, घर नहीं पहुंचता, बल्कि उसी गाड़ी से सीधा कामिनी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, और शुभम साथ में था। वहाँ पर जो है कामिनी के भाभी ऑलरेडी बैठी हुई थी उसी हाल में, उसके करीब आखिरी महीना चल रहा था, अस्पताल के बाहर बैठी थी। जैसे ही कामिनी जाती है उसके गले में लगकर वो रोने लगती है भाभी। कामिनी दिलासा देता है। इसी बीच कामिनी शुभम से भी मुलाकात कराता है, जो ये भाई अगर नहीं होते तो शायद मैं पहुंच नहीं पाता भाभी। अब शुभम भी उसे भाभी भाभी करके बातें कर रहा था, जो भाभी आप लोग फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ क्या बात करता हूँ। डॉक्टर से बातें करता है, डॉक्टर का टीम शुभम को बताता है। शुभम का अच्छा खासा पहचान था, शुभम का कर्मचारी ऑलरेडी वहाँ पे 2 थे। जैसे शुभम जाते सैल्यूट करते, और शुभम कहता है आप लोग चले जाओ, मैं देख लेता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर की टीम से बात करता है। डॉक्टर का टीम बताता है कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ी अभी तो ICU में है, उसके बाद जनरल वार्ड पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। ऐसा ज़्यादा चोटें नहीं आया, बस थोड़ा बहुत छोटा बहुत एक्सीडेंट था, तो घबराए हुए थे, इसीलिए ICU में भर्ती रखना पड़ा।
तो शुभम पूछता है क्या यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर यहाँ इन दोनों का यहाँ पे अच्छे से इलाज हो जाए। तो डॉक्टर टीम बताता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस सब ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर देंगे, आप लोग जाके मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, चाहे तो आप लोग कल सुबह तक इन्हें घर भी लेके जा सकते हो, हम लोग छुट्टी दे देंगे। डॉक्टर का टीम शुभम को बताता है। शुभम इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश होता है और कुछ चीज़ें मंगाना था शुभम वो भी मंगाते हैं। और शुभम जो है उसके भाभी को हालत को देख कर कहते हैं जो कामिनी एक काम करो, मैं अपने लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ और तुम और भाभी गाड़ी में बैठो, मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। कामिनी भी सोचती है ठीक है। भाभी की हालत को देखकर शुभम के बाद मान जाते हैं और उनके घर तक शुभम ड्रॉप करते हैं। लेकिन शुभम को उन लोग घर बुला रहे थे, शुभम जाते हैं। शुभम कहते हैं ठीक है, घर आ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगा। शुभम वहाँ से चले जाते हैं और कामिनी को बताते हैं कामिनी वो बात भूलना नहीं जो तुमने बदला लेने की बात किया, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या करते हो। जाते जाते चिढ़ा के चला जाता है शुभम कामिनी को। सर भाभी पूछती क्या बात है, कौन सी बात के बारे में बताया। और भाभी को सब कुछ पता था कामिनी जिस लड़का से प्यार करते थे। कामिनी बताते हैं मेरा बॉयफ्रेंड का शादी हो रहा है कल, बल्कि आज ही शादी हो रहा है। तो भाभी ने बताया नहीं किसने बताया, वो तो कैंसिल हो गया, वो एक हफ्ता बाद है। मुझे भी पता है, मैं सोचा तुम आओगे तो तुम्हें बताऊंगी, वो कैंसिल हो गया, अगले हफ्ता शादी है। अब यहाँ कामिनी को थोड़ा बहुत खुशी मिलती है। कामिनी सोचती है मैं तो उसका शादी में कुछ ना कुछ ड्रामा करूँगी। फिर उसके जो दूसरे ही दिन उसके माँ बाप का माँ और भाई का छुट्टी हो जाता है और छुट्टी हो जाने के बाद लेकर आते हैं घर पर। और शुभम वादे के मुताबिक आंटी और उनके भाई को देखने आते हैं। शुभम से मुलाकात करवाते सारे लोग, कामिनी बताते जो ऐसा ऐसा मदद किया, हमारा हेल्प किए। भाई भी हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करते हैं, माँ भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुभम इसमें कहता है ऐसा कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं आंटी, बस मुझे भी दिल्ली आना था, मैं इनको देखा, मेरी नज़र पड़ा, वो रो रही थी, तभी मैंने इनको कहा। और इनका हौसले को मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि आजकल के दौर में एक जवान लड़का के साथ कोई इतना कंफर्टेबल नहीं आ सकता। मैंने इनको ऑफर किया, सीधा मान लिया। ये सारी बातें हो जाने के बाद अब कामिनी जो है शुभम को अकेले में बात करती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड का शादी कैंसिल हो गया, आपको पता है। शुभम कहता है ये तो खुशी की बात है, लेकिन कामिनी कहते हैं कैंसिल बोले तो अगले हफ्ता शादी है, लेकिन तुम एक और काम करोगे मेरे लिए। शुभम कहते हैं बताओ क्या करना है। कामिनी कहता है जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड का शादी है उस दिन तुमने कहा था ना उससे पहले मैं शादी कर लूँ, क्या तुम एक दिन के लिए मेरा हस्बैंड बनकर उस शादी समारोह में जा सकते हो। शुभम दिल ही दिल में जो है कामिनी को पसंद कर लगे थे। शुभम कहता है ठीक है, ये सब काम में तो मैं माहिर हूँ, मैं तो नाटक अच्छे से कर लेता हूँ, ड्रामा में हिस्सा लेता था मेरे कॉलेज में, तो मैं इस काम को करूँगा। बात हो जाती है, तय हो जाती है। उसके बाद जो है शादी के डेट पर जिस दिन उसका बॉयफ्रेंड का कार्तिक का शादी था, कामिनी शुभम के साथ, शुभम भी एकदम जेंटलमैन के जैसा पैसा वाला था, बिजनेसमैन था, जेंटलमैन के जैसा आया, गाड़ी अपनी गाड़ी में कार में आया और कामिनी को बिठा कर उस शादी समारोह में गया। जैसे शादी समारोह में गया, इन लोगों का जो एटीट्यूड देख कर जो है सारे लोग शादी के समारोह में जितने भी लोग थे सारे लोग घूर रहे थे और कई सारे लोग शुभम को जानते थे। कार्तिक भी शुभम और कामिनी को देख के हैरान हो जाता है। कामिनी दिल ही दिल में और मनी मन में मुस्कुराए, हंस रहे। यहाँ शुभम इशारा कर रहे हैं जाओ उसको जाकर बधाई दो। कामिनी कार्तिक के पास जाते हैं और कहते हैं देखो तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, अरे धोखा तो मैंने तुमको दिया। देखो तुम्हारे ऊपर से जाने वाले इंसान से मैंने शादी कर रही है, मेरा हस्बैंड है, तुम जानते हो इनको, इनका कई सारे बिजनेस चल रहा है, नाम है इनका शुभम। कार्तिक भी कहीं ना कहीं शुभम को थोड़ा बहुत जानते थे, उनके बारे में पढ़ा था, जाना था, जो एक बिजनेसमैन है। कार्तिक यहाँ सोच में पड़ जाते हैं और वहाँ पर जो है कामिनी उसका मजाक उड़ाकर चले आते। आने के बाद गाड़ी में बैठ के थोड़ा फिर उदास होती है कामिनी। यहाँ शुभम उसको हौसला बढ़ाते और कहते हैं अरे तुम तो वाकई कमाल का एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन अब क्या हुआ, गाड़ी में बैठ के इतना उदास क्यों हो गए। चलो यार छोड़ो सब, वो तुम्हारे लायक ही नहीं, तुम्हारा काबिल नहीं है। तुम एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूं,
कामिनी कहती है मैं अब शादी ही नहीं करना चाहती। अब ताज़ा ताज़ा जख्म था, बॉयफ्रेंड का शादी हो रहे थे। शुभम को भी समझ में आ रहा था। शुभम कामिनी को लेकर घर पहुंचता है, उसके घर छोड़ता है, फिर घर पे जाते हैं, उसका भैया और आंटी से मिलते हैं, यानी भैया और मम्मी से मिलते हैं। मिलने के बाद भाभी से भी बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के बाद भाभी समझ जाता है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। अब शुभम भी उसे भाभी भाभी कहता था। भाभी ने पूछा, शुभम भैया एक बात पूछो आपसे। शुभम ने, हाँ भाभी पूछिए ना। तो भाभी कहते हैं, तुम्हें कामिनी कैसे लगती है? शुभम एकदम भकचक्का रह जाता है और बड़े बड़े आंखों से भाभी की तरफ देखता है और कहते, भाभी आप ये क्यों पूछ रहे हो? भाभी बता रहे थे, देखो अगर तुम्हारे दिल में कामिनी के लिए कुछ है तो बता दो, ऐसा ना हो देर हो जाए। अगर तुम उसे प्यार करते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, मुझे बता दो। तुम्हारे जैसा लड़का के लिए तो कोई भी ना नहीं करे, कोई भी इनकार नहीं करेगा। शुभम कहते हैं, हाँ भाभी मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो अभी ताज़ा ताज़ा जख्म में लिए, मैं इसीलिए इस बात को कहना नहीं चाहता। इसमें भाभी कहते हैं, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, उस बॉयफ्रेंड का शादी होने से पहले तुम दोनों शादी कर लो। कार्तिक के शादी से पहले तुम दोनों शादी कर लो और शादी का इनविटेशन कार्ड जो है उसको भी दो। शुभम कहता, क्या इसमें कामिनी माने कि कामिनी से तो बात करना पड़ेगा? भाभी कहते हैं, वो छोड़ो, मुझ पर छोड़ दो। शुभम को ये बात बताते हैं, शुभम भी राजी हो जाता है। शुभम कहता है ठीक है। उसके बाद रात के वक्त कामिनी जो है, कामिनी को भाभी अपने कमरे में बुलाती है और शुभम के बारे में बातचीत करता है। कामिनी कहते हैं, भाभी आप सोच भी कैसे लिए? अरे वो कहाँ, हम लोग कहाँ, वो बहुत भले इंसान है, एक बिजनेसमैन है। तो इसमें जो कामिनी की भाभी है वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें शुभम कैसा लगता है? क्या तुम शुभम से शादी करोगे? कामिनी कुछ कहती नहीं और भाभी समझाती भी, जो गया उसके बारे में सोचो मत, वो तो धोखेबाज है, गलत इंसान था, इसीलिए शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि वो शारीरिक संबंध का डिमांड किया था, जिसमें कामिनी ने इनकार किया, तभी इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। अब कामिनी के पास कोई जवाब नहीं है। कामिनी कहते ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो, अगर शुभम मुझसे पसंद करता है, क्योंकि भाभी ने बताया जो शुभम से मैंने बात की, शुभम तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारा सब कुछ जानने के बाद भी वो तुम्हें पसंद करते हैं। कामिनी शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद शुभम को बताया जाता है, शुभम के घर वाले को बताया जाता है, लोग आते हैं, कामिनी को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं। उसके बाद जब शुभम और कामिनी बात करता है, कामिनी कहते तुम्हें तो सब कुछ पता है, मेरे 3 साल का वो प्यार था, मैंने उनके साथ यहाँ वहाँ गए, तुम्हें कोई शक नहीं हुआ तुम्हें? इसमें शुभम कहता है, इसी बातों से तो मैं मेरा दिल जीत लिया, तुम्हारी ये अदा से। तुम जब बातें कर रही थी लाउड स्पीकर में, मुझे पता चल गया था जो कौन सा डिमांड उसका पूरी नहीं किया, जिसके चलते उसने ब्रेकअप कर लिया। और ऐसी लड़की बहुत कम मिलता है आज के दौर पे, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद आए, तुम्हारी अदा बहुत पसंद आया, इसी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हें पसंद करने लगा और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। देखो कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा भी जगह है तो तुम हाँ कर सकते हो, ऐसा नहीं जो तुम सोचोगे जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, ऐसा ये सोचकर हाँ मत करना। कामिनी कहते नहीं, आप जैसे इंसान को पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। फिर क्या, शादी की डेट तय होता है और उस शादी में कार्तिक को भी बुलाया भेजता है और कार्तिक का शादी से पहले ही शुभम और कामिनी की शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से शादी हो जाता है और उसके बाद जो भाभी प्रेग्नेंट थी, 1 महीना और बीत जाने के बाद भाभी एक बालक यानी बेटे को जन्म देते हैं और उस घर में फिर से खुशहाली दौड़ने लगते हैं। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का बस्ती डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ एक रेलवे स्टेशन से और दिल्ली जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन इसी बीच बहुत कुछ हो जाता है, ब्रेकअप होता है, फिर एक लड़का मिलता है और उस लड़के को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उस लड़की से शादी कर लेते हैं। तो इस कहानी में इतना तो पता चला है कि जो लड़कियां शादी से पहले जो ये प्यार मोहब्बत लव एंगल जो भी है सब कुछ सही है, लेकिन शादी से पहले किसी भी लड़का के साथ शारीरिक संबंध जो है वो ना बनाए। अगर वो बना लेंगे, लड़के का मन में क्या है नहीं है, वो लड़का खुद आपको गलत सोचने लगेगा। क्योंकि संबंध बनाने से पहले तो सब कुछ वादा करेगा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीऊँगा और तुम मेरा ये डिमांड पूरी नहीं। लड़की भावुक होकर, लड़की प्यार मोहब्बत में बातों में आकर ये काम तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद वही लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है, सोचता है
जो लड़की शादी से पहले ही मेरे साथ ये संबंध बना लिया, वो लड़की कैसे अच्छी हो सकती है। इसीलिए हर लड़का फिर उस लड़की से किनारा कर लेता है और लड़की के पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो उस लड़की के लिए, वे सारी लड़कियों के लिए एक मैसेज है, शादी से पहले कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से इस रिश्ते को बिल्कुल ही ना बनाएं। तो ये था पूरी कहानी। कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में अपन राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।